दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है, पहले तो जिन लोगों को इस्लाम नहीं आता, जिन्होंने इस्लाम की ABCD ना पढ़ी, हमारे चैनल पर कोई टिप्पणी ना करें। वैसे भी मैंने सब्सक्राइबर और मेंबर को ही कमेंट करने की अनुमति दी है, इसलिए कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं। और मूर्ख लोग जो हैं ही हमारे पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। और इनका साथ देते हैं ये कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट भी मूर्ख हैं, डेड आइडियोलॉजी वाले। तो दोस्तों आज ये अगर इनके मोहम्मद की कोई सच्चाई बता दो तो सरतन से जुदा। अरे भाई, तुम्हारा मोहम्मद तो था ना बलात्कारी, मोहम्मद था ना लुटेरा। तो तुम्हारी किताबों में लिखा है, ये मैंने थोड़ी लिखा है। तो जब तुम्हारी किताबों में ये चीज़ लिखी है, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें गुस्ताखी क्या है? गुस्ताखी तो तुम्हारा मोहम्मद कर गया, जो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम किए उसने। अगर भारत में मोहम्मद होता तो जेल में सड़ गया होता, जमानत भी ना मिलती, या योगी बाबा की पुलिस मोहम्मद का इनकाउंटर कर देती, उसी मोहम्मद का जिसको तुम पैगंबर मानते हो। तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो चुका है। तुम्हारी शक्लें देखो, बीच में से मूछें गायब। जब सऊदी अरब में इस्लाम को छोड़ रहे हैं लोग, सऊदी अरब में इस्लाम को, मोहम्मद को हमर कहते हैं, हमर का मतलब अरबी में गधा होता है। तो तुमने ठेका ले रखा है उस दुराचारी, बलात्कारी और क्रूर हत्यारे को, पेशेवर लुटेरे को। फिर जब तुम्हारी किताबों से ही हमने ढूंढा है और किताबों से ही हम बताते हैं, तो फिर इसमें गुस्ताखी क्या है? ये गुस्ताखी तुम्हारी जब तक चल रही है जब तक काफिरों ने कोई मिलिशिया नहीं बनाया है। तुम्हारे तो सैकड़ों आतंकवादी हैं, अड्डे हैं, आतंकवादी आइडियोलॉजी हैं। हमको क्या पता, हमारे पड़ोस में रहने वाला मुसलमान भी आतंकवादी है। तो इन जंगलियों को, जो इस्लाम को मानते हैं, सोच समझ कर दोस्त बनाओ। ये वास्तव में जंगली जानवरों से भी गए बीते हैं, क्योंकि जंगली जानवर तो जब उसको भूख लगती है तब अटैक करता है या उसको छेड़ा जाए। ये उनसे भी गए बीते हैं, क्यों? इनके दिमाग में जो इस्लाम का वायरस घुस गया है, इस्लाम का जो कीड़ा घुसा हुआ है, जो गंदगी है, जो कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, और ये स्मैक से भी ज़्यादा नशा है इस्लाम का। तभी तो मोहम्मद ने कहा था शराब नहीं पियो। उनको पता था मैं इतना ईमान का इनके अंदर स्मैक और हेरोइन और गांजा घुसेड़ दूंगा, नशा घुसेड़ दूंगा, कि भांग भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। कोई भी नशा, दुनिया का नशा इस्लाम से फीका पड़ जाएगा। इसने कहा शराब मत पियो, क्योंकि अगर ये शराब पीते तो मोहम्मद का वो उद्देश्य पूरा नहीं होता था। अब पूछोगे आपका क्या उद्देश्य था? मोहम्मद का तो वही था, काफिले लूटना, दूसरों की औरतों को बलात्कार कर बंदी बनाना। जवेहरिया, सफिया, रेहाना, मैं एक किताब लिख रहा हूँ एम्प्टी कॉल्ड्रन, उसमें सब कुछ आएगा किस तरह मोहम्मद ने बलात्कार किया। बहुत जल्दी ये पब्लिश होने वाली है, इसको आप खरीदिए। तो दोस्तों, इस्लाम का अल्लाह हमें गंदा कहे, नजास कहे, पोटी जितना गंदा कहे, तो मैं कहता हूँ अल्लाह तो पोटी में ही है। अल्लाह तो लेटरिन में ही गिरा हुआ तुम्हारा अल्लाह है। जो हमको गलत कहोगे तो हम तो तुमको गलत कहेंगे। तुम्हारा पैगंबर कहे गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, तो तुम्हारे पैगंबर को हम क्या इज्जत देंगे? वो है इस लायक इज्जत? एक बलात्कारी, हत्यारे और लुटेरे को कोई इज्जत देता है क्या? वही इज्जत दे सकते हैं जो इसको अपना पैगंबर मानते हो। तो फिर हर मुसलमान इज्जतदार और शर्मदार कैसे होगा जब मोहम्मद को अपना आइकॉन मानता है? वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। बीजेपी में बड़े मुसलमान भरे पड़े, लेकिन वो नाम के मुसलमान हैं, वो सच्चे मुसलमान नहीं है। क्योंकि सच्चा मुसलमान होगा वो तो बीजेपी को वोट ही नहीं देगा, वो तो हिंदुओं से दोस्ती ही नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में तो दोस्ती जायज़ नहीं है गैर मुस्लिमों से, साफ साफ है। एक आयत सूरह अल बकरा की कहती है कि नसारा यानी यहूदी और नसारा ईसाइयों से दोस्ती जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, तुम्हारा अल्लाह हमको कुछ भी कहे, अगर अल्लाह का कोई स्वरूप होता तो उसमें जूतियाँ पड़ती। क्यों? जिस तरह ये अल्लाह हमको नजास, ये अलग बात है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है। तो बात है ये मोहम्मदी विचारधारा कितनी गंदी और घिनौनी है। लखनऊ में, पुंछ में जो सिया मुस्लिम है, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि हाय खामनेई मर गया। भाई, खामनेई इस्लामिक गुंडा था,
और इस्लामिक गुंडे को मारना हर काफिर का फर्ज है। हर काफिर का फर्ज है। जब हर मुसलमान का फर्ज हर काफिर को मारना है तो ये नया मुहावरा है हमारा, हर काफिर का ये फर्ज है कि इस्लाम बहुत बड़ा मर्ज है। इसके रोगियों को की कोई दवा नहीं है, इसके रोगियों की कोई दवा नहीं है। तो ऐसे रोगी को ख़त्म कर दो, इससे अच्छी कोई हवा नहीं है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो इस्लाम के रोगी की कोई दवा नहीं है। और जो इस्लाम का रोगी है वो आतंकवादी बनता है, आतंकवादी बनता है तो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की सोचता है, क्योंकि इस्लाम में जायज़ है। तब उस आतंकवादी को मार दिया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना बनाई है, हमने मिलिशिया बनाई है। आप इसके लिए कोई मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं, कोई इसकी वेबसाइट नहीं। बस आपको एक शर्त है कि कुरान को पूरी तौर तरीके से पढ़ना है, उसकी गुंडागर्दी को देखना है। और जहाँ भी कुरान पर सच्चा मुसलमान जो अपने को कहता है चलने की कोशिश करे, यानी गैर मुसलमानों को कत्ल करे, इवन नमाज में भी अगर हमको 48 बार गाली दें तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करो। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि सलीम वास्तव पर हमला इसलिए किया कि हमारे नबी को गलत कहता था। अरे तुम्हारा नबी था ही गलत, तुम्हारा नबी था ही पेशेवर लुटेरा और बलात्कारी। तो क्या इस्लाम में सच बोलना नहीं जायज़ है? यानी कि मोहम्मद भी झूठा और तुम भी झूठे, और आंखें तुम्हारी बंद हैं। कुरान को ढंग से पढ़ते नहीं, बस अरबी में पढ़ते जाते हो, उसका अर्थ जानते नहीं। छोटे छोटे बच्चों को ये इस तरह जहर घोला जा रहा है। तो देखिए, भारत सरकार हो, दुनिया की सरकार हो, या तो इन मदरसों को बंद करा दिया जाए। लेकिन अगर इन मदरसों से आतंकवादी निकलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना मजबूर हो जाएगी इन मदरसों को उड़ाने के लिए, क्योंकि बम गैर मुस्लिम भी चला सकते हैं। जिस तरह ये फट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना ऐसा नहीं करेगी। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मारेंगे, उन्हीं लोगों को एलिमिनेट करेंगे जो कानून की दृष्टि में अपराधी हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो टूथलेस टाइगर है। छक्के भी बड़े बहादुर होते हैं बेचारे, वो तो एक कोई मतलब ही नहीं है उसका। और इन ऐसे नेताओं का कोई मतलब नहीं जो इस्लाम की सच्चाई जाने बिना, चंद्रशेखर जैसा मूर्ख रावण, मूर्ख नंबर 1 का गधा, ये कहता है कि इस्लाम में एक ऐसी भी बात बता दो जो गंदी ना हो। मैं 174 बार बता दूं। चंद्रशेखर रावण, तू भीमसेना के चक्कर में मत रहना। हम उस समुदाय से आते हैं जिसकी पूरी दुनिया में, पूरे देश में 52% आज़ादी है। आज दामोदर यादव तुम्हारे साथ हैं, लेकिन घुटने जो पेट की तरफ भी मुड़ते हैं वो हमारे साथ ही आएंगे, क्यों हम पशुपालक किसान और राजपूत जाति के लोगों की संख्या इतनी विशाल है कि तुम्हारी औकात नहीं हमसे लड़ने की। और चंद्रशेखर रावण कह रहा था मैं ओबीसी के लिए काम करूंगा। अबे तेरे को पूछता कौन है ओबीसी? तू हमारे पैर की भी धूल नहीं है। तू अपनी राजनीति कर अपने समुदाय में, तू हमारा माई बाप नहीं बन सकता, ना तेरी ये औकात है, ना हम तेरे को कोई पूछ रहे हैं। जा मेल उन्हीं दलित और मीमों से जिनका इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किए जाएं, और तेरी दलित बहनों के साथ, दलित बेटियों के साथ पाकिस्तान में रोज़ बलात्कार होते रहे। जोगिंदर नाथ मंडल ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली देकर उधर भागा, कुत्ते की मौत मरा। तो भाई अब ये कुत्ते की मौत ये इस्लामिक आतंकवादी भी मरेंगे। सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले लोगों को कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जहां कानून और प्रशासन ढीला पड़ जाए उसके हाथ पैर फूलने पड़े, सरकार किसी की भी हो। हमारा देश गैर मुस्लिम आबादी का देश है। अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना यहाँ हमेशा प्रभावशाली रहेगी और हम उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। जो व्यक्ति इस्लाम के नाम पर हमको कत्ल करेगा, और मैं तो कहता हूँ इन मुसलमान व्यापारियों का बहिष्कार करो, इनसे कोई सामान नहीं खरीदो। और मुसलमान भाइयों से भी अपील है, जब तुम्हारा इस्लाम कहता है कि हमें गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखनी नहीं, तो आप इनसे सामान क्यों खरीदते हो? मत खरीदो। ये तेल पर रहकर, तेल वाले देश तो इस्लाम छोड़ ही चुके हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उनका ये शासक कोई कहने को तैयार नहीं कि हम ऐसे पैगंबर को मानेंगे जो लुटेरा है, कातिल है और बलात्कारी है।
वो शर्मदार लोग हैं, इसलिए जब हमारे हिंदू भाई जाते हैं तो वो बड़ी हमारी इज्जत करते हैं। मैं अफगानी भाइयों को, पठानों को भी कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े अच्छे सीधे साधे सच्चे लोग होते हो, आप खुद अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे, जो भी तुम्हारे बाहरी देश में आया अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन इस पेशेवर अपराधी लुटेरे बलात्कारी मोहम्मद को अपना बाप क्यों बनाते हो? इसको क्यों पैगंबर मानते हो? आप छोड़िए, इसको छोड़िए, एक अच्छे इंसान बनिए। जरूरी नहीं कोई धर्म में जाओ, आप ऐसे भी जिंदगी जी सकते हो, कि कोई भी धर्म 5000 साल से पहले पुराना नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो साइंस के हिसाब से हम सब चिंपैंजी और बंदरों की जैसे जो उनके निकटतम पूर्वजों की औलाद है, लीमर्स और टार्सस के निकटतम पूर्वजों की औलाद है। ये वैज्ञानिक खोज हुई है। तो दोस्तों कि एक मुसलमान 10 के बराबर होता है, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें मोहम्मद अपने फ़ायदे के लिए करता था, झूठ बोलता था। फिर जब मोहम्मद का कुरान हमको मारने और कत्ल करने की बात कहता है, तो हमारे लिए तो कुरान एक अपवित्र पुस्तक है, उसको लात मारने को मन करता है, उसको जलाने को मन करता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जो किताब हमको मारने और कत्ल करने की बात कहे, उसको जलाने में हर्ज क्यों है? ये तो इंसानियत की बहुत बड़ी जीत होगी। जब मनुस्मृति जलाई जा सकती है तो कुरान क्यों नहीं जलाई जा सकती? और कुरान हजारों की संख्या में रोज ईरान में जलाई जा रही हैं। ये मानवता के लिए एक शुभ संदेश है। सरतन से जुदा के नारे से डरना नहीं है। सलीम वास्तविक सीधे आदमी थे। कोई हथियार और डंडा भी होता तो उनको वहीं खोपड़ी चकनाचूर कर देते। और अगर सलीम वास्तविक के 5 हत्यारे, अगर पूरा नगला सैफी भी इस्लामिक आतंकवादी व गढ़ है तो प्रशासन को चाहिए सजा दे। नहीं अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना इन इस्लामिक गुंडों से अच्छी तरह निपटेगी। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा जिससे कि मेरे जो बाहर के मेंबर सुन लें। वी ऑल द आर्मी ऑफ द काफिर इंटरनेशनल आर्मी मेंबर are well aware the Islamic Gunism throughout the world, and you are well aware that the so-called Prophet Muhammad was a perfectionist robber, killer, and the rapist. He was the perfect robber, and according to rule of the United Nations Organization, he must be imprisoned behind the bar. If he is not now alive, then his ideology must be eliminated from every country by the nature or by the United Nations Organization armies. If they cannot do it, then our Kafir International Army or Antarashtriya Sena will eliminate all these Islamic terrorists or goons throughout the world. And we will eliminate all the Islamic goons within India, Bangladesh and Pakistan, Southern Asia. So please join the Kafir International Army. This army is a voluntary army. There is no registration at all. But the essential condition that he must be a civilized person, not as uncivilized as the Muhammad and his followers, the Muslims. तो कोई भी व्यक्ति जो सभ्य है, जो मानवता की रक्षा के लिए कुरान की गुंडागर्दी से लड़ सकता है, इसका सदस्य है, वॉलंटरी सदस्य है, पैदाइशी सदस्य है, और उन लोगों को एलिमिनेट ख़त्म करने का काम करे जो कि इस्लामिक गुंडागर्दी का परिचायक हैं, यानी कि जो मोहम्मद की सुन्नत को मानते हैं। ये मोहम्मदी सुन्नत अब दुनिया में चलने नहीं दी जाएगी। नुकसान हमारा भी होगा, लेकिन सोचो उन लोगों का कितना बड़ा नुकसान होगा। तो जितने भी मदरसे हैं जो इस्लामिक आतंकवाद की शिक्षा देते हैं भारत में, इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए। और अगर बंद नहीं कर सकता तो तोप के गोले से इनको उड़ा देना चाहिए। जो लोग इस्लाम की सच्चाई नहीं जानते हैं, तो ये मुसलमान बड़ा धूर्त व्यक्ति होता है, क्योंकि इस्लाम में धूर्तता की परिभाषा ये है कि जब आप कमज़ोर हो, अलतकिया करो, उनसे घुल मिल जाओ और अपनी संख्या बढ़ाते रहो। सूअर के 10-12 बच्चे, इनके 50 बच्चे, लेकिन कोई मालूम नहीं इन सूअरों को कि एक मिसाइल आएगी और सब कुछ स्वाह हो जाएगा। तो दोस्तों, जब इस्लाम हमको गुंडागर्दी, हमको गलत बोलता है, नजस बोलता है, नीच बोलता है, तो हमने ठेका ले रखा है कि उस मोहम्मद को बहुत बड़ी इज्जत दें। वो आदमी हमको कत्ल करने की बात कहता है। और किसी भी मुसलमान को ईद की बधाई नहीं देना है। किसी मुसलमान को, मैं अपने किसी भी दोस्त को ईद की बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो हमको नजास मतलब पोटी जितना गंदा, क्योंकि चलता तो कुरान पर है। कोई मुसलमान जब तक ये शपथ ना दे हम कुरान और कुरान की उन आयतों को नहीं मानते, गुंडागर्दी नहीं है, ना तो उनको दोस्त बनाओ, ना उनसे सामान खरीदो, उनका बाइकाट करो, क्योंकि इस्लामिक गुंडों की यही है, इनको बाइकाट करो, सोशल और सामाजिक बाइकाट करो।
और कुरान शरीफ ना कहकर कुरान बदमाश कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।